कैसे हो आप सब? आपको पता है कुछ महीने पहले आपने मुझे देखा होगा, मतलब सनी के जाने के बाद ना मैं अपने पेन में, दर्द में और अपने दुख में ऐसी खो गई थी कि मैं बिल्कुल ही दुनिया की, एक होता है ना स्ट्रीम लाइन, जो लाइफ चल रही है, दुनिया कैसी चल रही है, उसे बिल्कुल ही कट के अपनी ही दुनिया में खो गई थी। मैं उन्हीं यादों में खोती रहती थी, बैठी रहती थी, उनको याद करती रहती थी। इवन आप मेरी हालत देखोगे ना, मैं कभी अपनी पुरानी यादों के बारे में आप सबसे बात भी करती थी ना, तो मेरे शब्द भी मुंह से नहीं निकलते थे। जब शब्द निकलते थे ना, तो उनमें ना अलग से आप भी मेरा दर्द देख सकते होंगे, मेरी जुबान एकदम लड़खड़ा जाती थी, मेरे से वो बातें निकलती भी नहीं थी। इस तरीके की मेरी हालत थी उस टाइम। और अब देखिए, मैंने दिन ब दिन अपने ऊपर काम किया, एक एक दिन करके खुद पे, मतलब मैंने ना अपनी ना लाइफ से होप नहीं छोड़ी। मतलब इतना लाइफ में चीज़ें होने के बाद भी ना मैंने ये चीज़ मन में नहीं लाने दी कि नहीं अब सब कुछ लाइफ में ख़त्म हो गया है और अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, ये चीज़ मैंने बिल्कुल नहीं आने दी। ऐसा होने के बावजूद भी जब सनी चले गए थे, हाँ एक टाइम ऐसा आया था कि ज़िंदगी को बिल्कुल ही ख़राब ऐसे हो गई थी कि मतलब लाइफ में ऐसा लगता था कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को एक एक दिन करके कैसे जोड़ा है मुझे पता है। मैं क्या करती थी, दिन में रोया करती थी, बैठ के कई कई घंटे रोती थी और रात को ना रोते रोते सो जाया करती थी। मैंने ऐसे ऐसे मतलब मेरे एक एक दिन करके निकलते थे। और जिस दिन मैं नहीं रोया करती थी ना, उस दिन मेरे को ना अंदर से खुद ही बेचैनी सी होने लग जाती थी। मतलब रात निकालनी मुश्किल हो जाती थी। और कई बार क्या होता था, मैं रात के 2 बजे सो के अपने आप उठ जाया करती थी नींद से, और मैं ऐसे ढूंढती थी कि सन्नी कहाँ है। 3 बजे उठ जाया करती थी। मतलब वो जो चीज़ें थी ना, मेरे को ऐसे मतलब मेरी आंखों के सामने मुझे सन्नी नज़र आते थे। अभी भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें अब नहीं होती है मेरे साथ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में किसी के साथ रहे हो 2.5 साल, आपने पूरा सुबह से रात तक उस इंसान को दिया हो टाइम, उसके साथ रहे हो, और वो इंसान एकदम से आपकी लाइफ से चला जाता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता कि वो इंसान आपके दिल से एकदम से निकल जाएगा या दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। वो मेरे सपनों में आते हैं, मेरे लाइफ में अभी भी आते हैं। मेरे को कल भी रात को सपना आया था। जब भी मेरे ड्रीम्स में आते हैं ना, तो मैं उस दिन 1 घंटा ज़्यादा फालतू सोती हूँ उनको देखने के लिए। तो लाइफ में ना मैंने ये चीज़ ना अच्छे से, मतलब मैंने ना जो पेन होता है ना, दर्द, मतलब इंसान के जाने के बाद उसको डीपली अंदर तक महसूस कर लिया है। मैंने महसूस किया उसको अंदर तक। मतलब जब भी अगर आपकी या किसी की भी लाइफ में कभी ऐसा बड़ा लॉस होता है ना, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई दुख है ना, तो उस दुख से निकलने का तरीका यही है कि उस दुख को आपको महसूस करना पड़ेगा पहले। जब तक आप उस दर्द को फील नहीं करोगे ना, आप उस दर्द से निकल नहीं पाओगे। पूरी तरीके से इंसान कभी नहीं निकल पाता, लेकिन उस दर्द को महसूस करना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैंने कर चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ और मुझे डर लगता है। कुछ दिन होते हैं लाइफ के जो थोड़े अच्छे जाते हैं, कुछ दिन होते हैं जब एकदम से आपकी लाइफ फिर से रुक जाती है। पर इसका सॉल्यूशन यही है कि ना आपको ना कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी, और ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं सोचनी है कि लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है या आपकी लाइफ में कुछ भी दिक्कत हो सकती है। मैं नहीं कहती कि मेरी लाइफ में तो मैंने सबसे बड़ी दिक्कत देख ली है, अपने पार्टनर को लॉस देखा है, लेकिन हो सकता हो आपकी लाइफ में कुछ और दिक्कत हो, आपकी फैमिली का कोई इशू हो, आपको किसी इंसान से अनबन हो, या फिर आपने भी किसी को खोया हो ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं होता लाइफ पार्टनर ही खोया होता है, माँ बाप, परिवार, बच्चे, पता नहीं लाइफ में लोग क्या क्या खो देते हैं। कि तभी तो इसको मृत्यु लोग बोलते हैं ना, ये संसार को, दुनिया को क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबको आना है जाना है, यही काम है। तो तब ना मतलब आपको ना, मतलब मैं बस इतना कहूँगी कि अपनी ना आशाएं बिल्कुल गिव अप मत कीजिए लाइफ से, क्योंकि लाइफ कहते हैं ना एक बार मिलती है जीने के लिए। अगर अच्छे से जियो तो एक ही बार इनफ है लाइफ जो मिली है ना हमें। तो मैंने ना जब जैसे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैं अपने आप को जैसे पहले देखती थी, जो पहली निधि थी और आज की निधि में काफ़ी फ़र्क है। सबसे पहली चीज़, अगर लाइफ में कभी भी लाइफ में दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, तो अपने लाइफ अपना जो माइंड सेट है ना, माइंड सेट आपका कैसा होना चाहिए, वो ही डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखिए हमेशा, उसको बिल्कुल भी नेगेटिव मत होने दीजिए। मतलब ये सोच मत रखिए कि लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ऐसी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। और ये चीज़ मत सोचिए कि इससे मतलब अब तो कुछ होगा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी है, बर्बाद होगी है। नहीं, ठीक है? अपने आप को एक एक दिन करके जोड़िए। अगर लाइफ में कोई दिक्कत है ना, तो ये मत सोचिए कि 10 दिन, मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत है जो आप सोचो कि अब पता नहीं मेरी लाइफ में आने वाले टाइम में क्या होगा, पर आप ना उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आज का दिन अच्छे से बिताना है आपको, समझ रहे हो? आप आज का दिन अच्छे से एंजॉय कीजिए। मैं ना आज मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि ना मैं ना फ्यूचर प्लानिंग इतनी लंबी करती नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मेरे को ना, जैसे रात को सो के उठती हूँ ना, तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, टू डू लिस्ट, कि हाँ मुझे आज ये काम करना है, वो करना है, ये करना
करना है। इस तरीके से मैं अपने 24 घंटे को ना इस तरीके से बिजी रखती हूँ, अपने आप को व्यस्त रखती हूँ कि खुद को अपने में लगे रहना है, अपना काम करना है, अपनी किताबें पढ़नी है, अपनी बुक्स पढ़नी है, चीज़ें करते रहना है, ताकि कहीं भी आपका दिमाग ना, क्योंकि ना क्या होता है ना, नेचर का एक तरीका है, नेचर क्या करता है ना, आपका दिमाग ना एक वैक्यूम की तरह काम करता है। नेचर जैसे आपको पता है, कभी भी कोई खाली जगह होती है ना, कुदरत उस खाली जगह को भर देती है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा दिमाग में भी क्या होता है, एक वैक्यूम होता है। अगर आप उसको खाली रख दोगे ना तो वो नेगेटिव चीज़ों से भरेगा। ये कुदरती इंसान का नेचर होता है कि वो नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो इसको ना आपको, जो आपका दिमाग है उसको खाली रखना ही नहीं है, ठीक है। पूरा दिन कुछ ना कुछ करिए। हो सकता हो कि अगर आपके पास आधा घंटा है, मतलब आपको लग रहा है कि आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, तो उसी वक्त कुछ और करने लग जाइए। मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरे को एक सेकंड भी ऐसा महसूस होता है ना दिल में कि यार मैं उस साइड जा रही हूँ या मेरा दिमाग वो चीज़ें सोच रहा है, मैं उसी वक्त विहान को खेलने लग जाती हूँ, मम्मी से बात कर लूँगी या फ़ोन में कुछ भी देखने लग जाऊँगी। लेकिन अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, उस चीज़ की तरफ नहीं आने देना है। आपने दर्द फील कर लिया, हो गया, अब उसके बाद अब आगे निकल लो, ठीक है। तो मैं भी अपनी नई और पता है, जैसे मैं अपने आप को कहती रहती हूँ ना आप सबके सामने कि हाँ मैं वजन कम कर रही हूँ, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ, अपने बालों का कंडीशनिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें क्यों कर रही हूँ मैं? सिर्फ इसीलिए ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा ना कभी किताब में व्यस्त रख सकूँ, बिजी रख सकूँ। तो लाइफ में कहते हैं ना, जैसे कि अर्जुन ने बोला था कि ना, उन सब ने पूछा था कि ना आपको क्या दिख रहा है, तो सबने बोला था हमें तो चिड़िया दिख रही है। जब कहा था ना कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, तब अर्जुन ने बोला था, सिर्फ एक अर्जुन ने बोला था कि ना नहीं, मेरे को तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो जो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए आपको ना जैसे चिड़िया की आंख दिखती है ना, उसी तरीके से आपको आपका जो एम है, लक्ष्य है, वो आपको आपके सामने दिखना चाहिए, मतलब एक पिक्चर के तौर पर दिखना चाहिए। जिस दिन आपको वो चीज़ दिखने लग जाएगी ना, उस दिन आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, वरना आप नहीं अचीव कर पाओगे। और मैंने भी अपनी लाइफ में अर्जुन की तरह, जैसे आंख पे निशाना मानते हैं ना, उसी तरीके से मैंने भी कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में लक्ष्य बना ली है, एम बना लिया, ताकि लाइफ थोड़ी स्मूथली और अच्छे से चलती रहे। तो वो लक्ष्य क्या है मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। ये मतलब काम करने हैं जो भी लाइफ के हैं, और मेरे को वो दिख रहे हैं। मेरे को पता कुछ महीनों पहले वो चीज़ें दिखती नहीं थी, मेरे को नहीं दिखती थी। मैं सिर्फ अपने दुख और दर्द में कुछ और देख ही नहीं पा रही थी। मैं अपना जीवन में सिर्फ एक दर्द से भरा मेरा एक जीवन था। पर आज के टाइम में मैंने अपनी लाइफ को एक होता है प्रोडक्टिव लाइफ की तरफ मैं ले गई हूँ अपनी ज़िंदगी को, और मैं अच्छी चीज़ों की तरफ लाइफ को लेके जा रही हूँ धीरे धीरे, एक एक दिन करके मेरी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि दिन पहला एक सा नहीं होता। जिस दिन वो दिन मैंने फेस किया था ना सनी के जाने के बाद, जो वो दिन था, जिस दिन सनी गए थे, वो सुबह जो मेरे को न्यूज़ मिली थी, वो रात जो मैंने उनके बिना, पहली रात जो सनी के बिना मैंने बिताई थी, उस रात से आज 11 महीने होने को आ रहे हैं, 11 महीने हो जाएंगे। तो आज की रात में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है इन 11 महीनों में 2 या 4 बार मैं खुल के हंसी भी हूँ। मुझे कोई ऐसा मोमेंट लाइफ में आया है जब मेरे को सच में हंसी भी आई है, ठीक है, मेरे चेहरे पे स्माइल भी आई है। तो अपनी होप्स, अपनी लाइफ को कभी भी गिव अप मत कीजिए। कभी भी आप नेगेटिव हो या कभी ऐसी चीज़ें आएगी लाइफ में, कुछ नहीं बचा, हमें अब लाइफ में जीना ही नहीं है, हमें लाइफ में कुछ नहीं करना, तो याद रखिए कि बस ये मोमेंट निकाल लीजिए। ये लम्हा निकल गया ना बस, तो अगला मोमेंट अच्छा आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है जी। तो आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातचीत करनी है, करते रहेंगे, है ना जी। और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पहले तो आप मेरे को बड़ा सुनाने लग रहे हो इस सूट के लिए कि 2 दिन से पहन रखा है, तो आज एक नया सूट लेकर आई हूँ। अभी सिर सुबह नहा तो ली थी मैं, लेकिन अब मैं दोबारा से सिर धोऊंगी। आज कंडीशनर लेकर आई हूँ। मेरे बाल देखो आप, मेरी हालत देखना, मैंने शिफ्टिंग में मेरे बाल कैसे थे, याद है? आप कहते थे कितने अच्छे बाल हैं आपके, बहुत अच्छी स्किन है, ग्लो करती है। मेरे को ये कॉम्प्लीमेंट मिला करते थे मेरी स्किन के लिए कि दीदी आपकी ना स्किन ग्लो करती है, क्या लगाते हो? और आज के टाइम में मेरे को ऐसे कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि मैंने ध्यान रखना छोड़ दिया। मैंने पिछले 1-1.5 महीने से तो मैं देखती नहीं हूँ। देखना मेरे बालों की हालत, क्या ये वो बाल थे जिनकी आप तारीफ करते थे? देखना उलझे हुए बिखरे हुए से बाल हैं, क्योंकि स्कूटी पे जाती हूँ ना तो सारे बाल मेरे उलझ जाते हैं। तो मैं कंडीशनर लेकर आई हूँ, अभी शैम्पू करूँगी, बाल अच्छे से वो भी लाई हूँ आज, लिवोन वाला नहीं होता, इससे बाल स्मूथ हो जाते हैं, तो उनसे अपने बालों की देख रेख करूँगी। अपना फेस भी देखो मेरा डल हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसकी भी केयर करनी है।
तो इस तरीके से ना खुद को पैम्पर करती रहती हूँ मैं, कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। तो आप सबको भी बस ठीक है जी, बात करती रहूँगी। बहुत बातें तो बहुत सारी करनी थी, बस लाइफ में इतना बोलूँगी कि कभी भी प्रॉब्लम्स में उलझ के या फिर लाइफ में जैसे मुसीबतें आए, ऐसी परिस्थितियाँ आए आपकी लाइफ में, सिचुएशंस आए जिनसे आप ये कहो कि ओ नो आई कांट डू दिस एनी मोर, या मेरे से अब लाइफ में ऐसा और चीज़ मैं नहीं झेल सकती, ठीक है, आई कांट बियर दिस एनी मोर। तो उस टाइम जस्ट ये मतलब लाइफ में ये कहना कि ये मत कहना कि वाई मी, जस्ट कहना ट्राई मी, कर लो भाई कोशिश, हम पे ट्राई कर लो, हम फिर भी हंसेंगे, हम फिर भी मुस्कुराएंगे। कहते नहीं, कर लो कितने भी सितम, हंस के सहेंगे हम, तो हम हंसते रहेंगे। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए। मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ और मैं लाइफ में बहुत पॉजिटिव और अच्छा महसूस कर रही हूँ आप सबकी वजह से, और खुद पे बहुत काम किया है, अभी और भी करना है, धीरे धीरे करेंगे और मिलके चलेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय, बाय बाय।